हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जीवतिया माता की जय। जीमुत वाहन भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज कृष्ण पक्ष आश्विन मास की सप्तमी तिथि है और आज जीतिया व्रत की नहाय खाए का दिन है। आज से ही जीतिया व्रत का प्रारंभ हो रहा है, जो 3 दिन का बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। आज हम जीतिया व्रत की असली नहाय खाए कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र व्रत कथा को सुनने वाली स्त्री को कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। जीवित वाहन भगवान की कृपा से माता जब तक जीवित रहती है तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस ज्योतिया व्रत के करने तथा कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घ आयु वाला होता है, सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी संकट नष्ट होते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे भगवान जीवित वाहन की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्र ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागढ़ के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षि धौम्य ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा कि महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएगी। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय तो होगा। सूत जी बोले कि आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस व्रत के संपूर्ण वृतांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास जाएंगी और इसका उपाय पूछेंगी। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम का वेदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा कि मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घ आयु हो सकती है? कृपया करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमुत वाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमुत वाहन बड़ी ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जीमुत वाहन अपनी रानी सहित अपनी ससुराल गया। वहीं एक रात वह अपने ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह से रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जीमुत वाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पे जाएगा जहां गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमुत वाहन ने कहा, माता, तुम रो मत।
आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उसका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जीमूत वाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जीमूत वाहन ना तो रोया और ना ही चिल्लाया था और ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जीवित था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, या तो देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा कि तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो, क्या कोई देवता हो तुम? कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूत वाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीवित वाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर से पूछा। राजा जीमुत वाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जीमुत वाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने यह सुनकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाए। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाली सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक में चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जीमुत वाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित है और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, हे राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुसा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा, जीमुत वाहन जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पालन करना चाहिए। यदि इन बातों को ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जीमुत वाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जीमुत वाहन पहले तो अपने ससुराल आए, उसके बाद वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने एक अतिशय दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुसा घास से बनाई गई राजा जीमुत वाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था।
उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वही मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील सियारिन ने कहा कि हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कटकट की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियां कट कट बोल रही है। मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन, तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है और चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, इसीलिए उसके बच्चे जियाक्ष हो गए और वहां पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और अब उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मुआक्ष हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धि सेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाय केतु से हुई और छोटी बहन कंचनवती नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीवोत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटे के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों को साथ में बर्तन में ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जीवूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जीवूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीवूत वाहन की पूजा की और जीवतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो मेरे प्रिय माताओं और बहनों, प्रेम से बोलिए जीवूत वाहन भगवान की जय, जीतिया पर्व की जय। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं
जीतिया व्रत की सुने जाने वाली पौराणिक कथा सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसा ही था। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका भाग्य था। दुखिया बहुत ही गरीब थी और अपने अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी भी रहती थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता। दोनों को दो बच्चे थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जीतिया व्रत का समय आया तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंडल से अलग किया। बुढ़िया बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर चले गए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगे और खुद भी खाने लगे। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उस पर दया आ गई। उसने अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी कि माँ जी, हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने तो खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया था, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूंगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल ले आई और बुढ़िया को खाने को दे दिए। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। अब तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाओ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चली जाओ, आप उधर कोने में शौच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भर भर करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थी यह देखकर हैरान हो गईं और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, यह सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया होगा, जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर जब अपने घर गई तो उसने क्या देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत हैरान और खुश हो गई और सोचने लगे कि जीत वाहन बाबा अर्थात जीमुत वाहन की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना भर भर के आशीर्वाद देकर गए हैं। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और अब उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है,
उसी को तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी कि खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और सोना, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? तो बच्चा कहने लगा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तब कुछ न कुछ तो तौलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिल गया। सुखिया ने सोचा कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने तराजू मंगवाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह की सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ कर चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पतिया उसने फेंक दिया और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर भी बुढ़िया आई। दरवाजे खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के दो। तो सुखिया कहने लगी कि माँ जी, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं देता है और मैं घर नहीं जा सकती। तो सुखिया कहने लगी कि कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पे सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे शौच जाना है, कहाँ जाओ? तो सुखिया कहने लगी, माँ जी, वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, भर भर करो या छर छर? उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने माँ से बोला कि माँ जी, छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा, अब बताओ मैं हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया बोली, माँ जी, मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बहन, तुमने क्या कहा था, छर छर या भर भर? तो सुखिया कहने लगी, मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहने लगी कि बहन, तुमने यही तो गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंठल का साग और खुद खुर्दी का चावल परोस कर देना पड़ा। तुमने भेष बदलकर अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसीलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे लालच का फल ही तो है, तुम्हें मिला है। बहन, दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। प्रिय श्रोताओ, तो ये थी जीवित पुत्रिका व्रत के दिन सुने जाने वाली पौराणिक कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय जितवाहन भगवान अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको हर व्रत की कथा सुनने को इस चैनल पे मिल जाएगी।
धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी माताओं बहनों को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।